बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसे बनाना भी आसान और खाने में बेहद लजीज। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए मैंने ली है खूबसूरत सी कढ़ाई और इसके अंदर ऐड किया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू बेहतरीन सी आए। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक बड़े साइज़ का प्याज जिसका पेस्ट मैंने बना के रेडी किया हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इतना इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर गुलाबी हो जाए। इसको हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि इसका गुलाबी कलर हमें चाहिए। जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो तब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 800 ग्राम चिकन को मीडियम फ्लेम पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड करके तो इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई पे हमने बिल्कुल भी किसी तरह की कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि जितना अच्छा हम इसको फ्राई करेंगे उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अभी मैंने इसके अंदर कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं किए, जस्ट मैंने नमक ऐड किया है ताकि जैसे चिकन फ्राई होगा तो साथ साथ नमक चिकन के अंदर तक चला जाएगा और इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। चिकन को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, उसका पेस्ट इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ऑयल जो है ये सेपरेट होना शुरू हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून दही, और दही बिल्कुल मैंने फ्रेश यूज़ की है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि खट्टी दही से टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस मैंने कोई ख़ास ऐड नहीं करने, वही स्पाइसेस ऐड करने हैं जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा सा हम काली मिर्च का टच देंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। नमक चूंकि मैंने पहले ही ऐड कर लिया था इसलिए अब नमक इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। बस इन मसालों को अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी। पानी आप अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उतना पानी ऐड कर लीजिएगा। मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड करूंगी और इसको कवर कर देंगे और बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है एक पैन और पैन के अंदर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर ऐड कर दूंगी हाफ केजी आलू और अब मीडियम फ्लेम पे इन आलूओं को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इनका लाइट गोल्डन कलर हो जाए। आलू को अगर हम अलग फ्राई करके तो उसके अंदर ऐड करेंगे ना तो इससे टेस्ट दोबारा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देखें गोल्डन कलर इसका आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं बंद और इन आलूओं को उबलते हुए चिकन के अंदर ऐड कर दूंगी और इनको दोबारा कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए और 10 मिनट तक ये चिकन और आलू अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगे। इसी पॉइंट पे रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी डेली बेस पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट गुजर चुके हैं और आलू चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको गार्निश कर देंगे सब्ज मिर्ची से। बारीक कट की हुई 5 से 6 अदद मिर्ची इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम को बंद कर देंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ढेर सारा हरा धनिया और 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू चिकन कोरमा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जब भी रेसिपी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।